लेजर हथियार युद्ध का भविष्य हो सकते हैं और इसलिए ऐसी प्रणाली हासिल करने में दुनिया भर में दिलचस्पी है। बताया जाता है कि डीआरडीओ ने वास्तविक प्रोटोटाइप के परीक्षण के काफी उन्नत चरण को हासिल कर लिया है। सैन्य शक्तियां जो महंगी मिसाइल रोधी या ड्रोन रोधी प्रणालियों को विकसित करने या हासिल करने में पीछे रह गई हैं, वे अब अगली पीढ़ी के लेजर हथियार प्रणालियों को विकसित करने और तैनात करने की गंभीर दौड़ में लगी हुई हैं, जो ऊंचाई पर किसी भी मिसाइल या लड़ाकू विमान या ड्रोन को बेअसर कर सकती हैं। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गनएरे दुर्गा 2 नाम के लेजर हथियार को विकसित करने के लिए रक्षा मंत्रालय से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग की है। यह एक हल्का निर्देशित ऊर्जा हथियार डीईडब्ल्यू है। दुर्गा लेजर तकनीक का इस्तेमाल कर दूर से आ रही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद कर सकती है। दुर्गा की स्पीड न तो दुश्मन को संभलने का मौका देगी और न ही हमले का कोई सबूत छोड़ेगी। कई रिपोर्ट के मुताबिक दुर्गा की स्पीड 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो सकती, जो इसे बहुत प्रभावशाली व सटीक बना देती है। युद्ध के मैदान में एक से बढ़कर एक अत्याधुनिक हथियारों को देखने के बाद भी कई हथियार अभी हमारे सामने पेश नहीं किए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि विश्व के 3 बड़े देश अमेरिका, रूस और चीन ने अपने बेड़े में कई ऐसे हथियार शामिल किए हैं जिनके बारे में दुनिया अनजान है। ऐसा ही एक सीक्रेट वेपन भारत भी बना रहा है, जो पलक झपकते ही दुश्मनों के उन्नत हथियारों को तबाह कर देगा। ये हथियार एटम बम से भी खतरनाक माना जाता है। भारत के सीक्रेट वेपन कहे जाने वाले हथियार को दुर्गा नाम दिया गया है। दुर्गा का अर्थ है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गनएरे, जिसे वॉर एक्सपर्ट्स द्वारा तबाही का दूसरा नाम भी कहा गया है। दुर्गा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा सेना के लिए बनाया जा रहा एक सीक्रेट वेपन है, जिसकी अधिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। दुर्गा को आम भाषा में एक लेजर वेपन भी कहा जाता है, जो बेहद सटीकता से किसी भी लक्ष्य को तबाह कर सकता है। डीआरडीओ फिलहाल 100 किलोवाट और वजन में हल्के हथियार पर काम कर रहा है, जो जल्द ही सेना में सेवा के लिए उपलब्ध हो जाएगा। वहीं लेजर हथियार विकसित करने में अग्रणी प्रयोगशाला लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर पहले भी एक 25 किलोवाट लेजर वेपन डेवलप कर चुकी है। इस टेस्ट वेपन की क्षमता 5 किलोमीटर थी। हालांकि दुर्गा कोई नई परियोजना नहीं है। ये 2000 के दशक की शुरुआत में लॉन्च हुई थी। पिछले 2 दशकों के दौरान विभिन्न रिपोर्टों में इस परियोजना के अस्तित्व का उल्लेख किया गया है। बेहद सुस्त गति से आगे बढ़े इस प्रोजेक्ट ने असली रफ्तार 2017 के बाद पकड़ी, जब डीआरडीओ ने तत्कालीन रक्षा मंत्री अरुण जेटली की उपस्थिति में एक परीक्षण सुविधा केंद्र में 1 किलोवाट के लेजर वेपन का टेस्ट किया था। अब डीआरडीओ इसमें अप्रत्याशित वृद्धि कर इसे 100 किलोवाट की क्षमता के साथ तैयार करने की योजना पर काम कर रहा है। ब्रेकिंग डिफेंस के अनुसार लेजर तकनीक एक तरह से कांच के उपयोग से सूर्य की रोशनी को एक जगह केंद्रित करने जैसा है। जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास सूर्य की रोशनी को एक जगह केंद्रित कर कागज को जला देता है। कम शक्ति वाले लेजरों को कई सेकंड के लिए लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता हो सकती है, जबकि बड़े लेजर और शक्तिशाली लेजर वेपन बहुत जल्दी नुकसान कर सकते हैं। तुलना के लिए एक क्रूज मिसाइल में गाइडेंस सिस्टम, वारहेड, ईंधन और टर्बोजेट इंजन जुड़ा रहता है, जो मिसाइल को लक्ष्य तक ले जाने में मदद करते हैं। लेजर वेपन इस क्रूज मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम को क्षण भर में ही पिघला सकता है। साथ ही यह हथियार वॉरहेड या फ्यूल टैंक में विस्फोट करने की क्षमता रखता है। ऐसे में गाइडेंस सिस्टम और वारहेड या फ्यूल टैंक में विस्फोट होने से एरोडायनेमिकली मिसाइल अनस्टेबल होकर क्रैश हो जाता है। इनका इस्तेमाल लड़ाकू विमानों, ड्रोन और हेलीकॉप्टर को गिराने में भी किया जाता है। साथ ही लड़ाकू विमान के पायलट को अंधा करने की इसकी क्षमता इसे बेहद विनाशकारी बना देती है। ये लेजर सिस्टम रडार की भी पकड़ में नहीं आते हैं। दुर्गा लेजर तकनीक का इस्तेमाल कर दूर से आ रही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद कर सकती है। दुर्गा की स्पीड न तो दुश्मन को संभलने का मौका देगी और न ही हमले का कोई सबूत छोड़ेगी। कई रिपोर्ट के मुताबिक दुर्गा की स्पीड 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो सकती है, जो इसे बहुत प्रभावशाली व सटीक बना देती है। हालांकि ऐसी उच्च शक्ति वाले लेजर हथियारों को विकसित करना बेहद मुश्किल है।
क्योंकि हाई इंटेंसिटी लेजर पैदा करने के कारण इसका सिस्टम बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, जिसे समय के साथ ऑपरेट करना मुश्किल हो सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक डीआरडीओ शॉर्ट, मध्यम और लॉन्ग रेंज के इन हथियारों को तैयार करने में जुटा है। अमेरिका ने समय से पहले ही अपने सीक्रेट वेपन लॉज पर काम शुरू कर दिया था। फिलहाल असकी नेवी के पास दुर्गा जैसा ही एक लेजर वेपन मौजूद है, जो ड्रोन और हेलीकॉप्टर को बिना कोई मिसाइल छोड़े नीचे गिरा सकता है। वर्ष 2014 में अमेरिकी नेवी के यूएसएस पोन्स में इस 30 किलोवाट के लेजर वेपन को इंस्टॉल किया गया था। LOWS दुश्मन बलों को चेतावनी के रूप में अंधा करने, ड्रोन को नीचे गिराने, नावों को अक्षम करने या हेलीकॉप्टरों को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। इस हथियार के घातक रूप को देखते हुए अमेरिकी सेना इसके बहुत शक्तिशाली संस्करण को बनाने में जुटी है। इस साल की शुरुआत में अमेरिकी सेना 100 किलोवाट का लेजर हथियार विकसित करना चाह रही थी। बदलते सैन्य समीकरण के बाद कुछ ही महीनों बाद सेना ने 250 से 300 किलोवाट का हथियार बनाने का लक्ष्य बना दिया। ये लेजर सिस्टम कई क्रूज मिसाइल को एक साथ बर्बाद करने में पर्याप्त होगा। सेना को एक बुलेट फायर करने में 800 रुपये के करीब खर्च पड़ते हैं। ऐसे में बड़े मिशन या युद्ध में देश को भारी भरकम खर्च वहन करना पड़ता है। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉरफेयर के समय में उन्नत मिसाइल और हथियारों से निपटने के लिए एक कदम आगे के हथियारों के साथ लड़ना पड़ सकता है। ऐसे में दुर्गा की ऑपरेटिंग कॉस्ट कम और क्रूज मिसाइल को बर्बाद करने की क्षमता उसे मॉडर्न वॉरफेयर के लिए एक घातक हथियार बना देता है। हालांकि इस हथियार को डेवलप करने का खर्चा अभी भी काफ़ी भारी भरकम है। डीआरडीओ ने अभी शुरुआती चरण के बाद सरकार से $100 मिलियन की मांग की है और वह दुर्गा की तरह लेजर वेपन से संबंधित कई परियोजनाएं पर काम कर रहा है। इन परियोजनाओं में किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर, काली, प्रोजेक्ट आदित्य और वायु रक्षा डैज़लर भी शामिल हैं। जानकारी के लिए, भारत के अतिरिक्त चीन और रूस भी इस सिस्टम पर कार्य कर रहे हैं। दुबई में हुए एक डिफेंस एक्सपो में चीन ने ऐसे ही एक हथियार साइलेंट हंटर का मॉडल पेश किया था। चीन के मुताबिक ये हथियार अमेरिकी लॉज से भी शक्तिशाली है। हालांकि अभी तक चीन के पास ऐसा कोई हथियार होने के पर्याप्त सबूत नहीं है।